स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में सबसे जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल देख लिया था। ठीक है, उसके बाद वाला वीडियो में हमने क्या देखा था, उसके बाद वाला वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या था, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर या फिर उसी को जीरो वेक्टर बोलते हैं, और कोलिनियर वेक्टर जिसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोलते थे, और कोप्लेनर वेक्टर। 7 तरह का वेक्टर, उसका डिटेल्ड एनालिसिस है ना, मतलब उसको डिटेल में देखा था कि उसका मतलब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, और हमने वहाँ पे एक तगड़ा क्वेश्चन जो कि मेंस का मॉक टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराता, ठीक है ना, उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके मॉक टेस्ट में, उसको भी हमने वहाँ पे मार दिया था, मतलब मार दिया था, हमने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम ऑफ मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर क्या क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शुरू में बता दीजिए, तो हम अगर पढ़े हुए हैं तो फिर छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे एकदम यार। ठीक है, अगर तुम पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को स्किप कर दो, और नहीं पढ़ा हुआ तो देख लो क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाले, फिर उसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, दो तरह से किसी भी दो वेक्टर का एडिशन होता है। ठीक है, पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो क्या बोले, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ट्रायंगल मतलब ये होता है, ये है ना, 3 कोना वाला जो फिगर होता है। ठीक है, इसके जरिए एक वेक्टर एडिशन का नियम होता है, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे है ना, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, एक चतुर्भुज रहेगा, यानी 4 साइड वाला फिगर रहेगा, है ना। इसके जरिए भी तुम्हारा क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, उसके लिए एक नियम बनाया जाता है जो कि सेकंड नियम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है, देखो ट्रायंगल लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तुमको तो पता ही पूरा नाम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, रिपीट विथ मी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो इसको सिंपल में ट्रायंगल लॉ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल मतलब होता है 3 कोना वाला वो फिगर, यानी त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिंदी से, और लॉ मतलब होता है नियम। ठीक है, यानी कि ऐसा नियम जो कि दो वेक्टर को ऐड करने में यानी जोड़ने में मदद करे, वो भी ट्रायंगल का फिगर के हेल्प से, उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। अगर सबसे देसी भाषा में बोलेगा तो ऐसा डेफिनेशन है। ठीक है, यानी ऐसा एग्जाम में मत लिखना, कैसे लिखना है और कैसे तुमको वहाँ पर समझा के लिखना है हम बता रहे हैं। ठीक है, और तुमको भी समझना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, मान के चलो पहला वेक्टर है ये, है ना, और दूसरा वेक्टर है ये, है ना, तो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है जो कि दोनों का दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल का साइड है, किसी त्रिभुज का यानी 3 कोना वाला फिगर का साइड है ना, कोई दो वेक्टर है जो कि किसी एक ट्रायंगल का साइड है ना, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला ऐसे डायरेक्शन में तो दूसरा वाला भी ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि दूसरा वाला ऐसा नहीं चल के ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसा है, फिर से दिखा रहे देखो, अगर तुम्हारे पास दो साइड जो कि ट्रायंगल का दो साइड है वो तुम्हारा सेम ऑर्डर में यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा सेम डायरेक्शन में, तो जो ये दोनों वेक्टर का है ना, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी इन दोनों वेक्टर का जो तुम्हारा आंसर है ना, यानी इन दोनों वेक्टर का जो तुम्हारा सम है, मतलब जोड़ने पर, क्या कि एडिशन वेक्टर सीख रहे हैं तो जोड़ना ही होगा, जो आएगा यानी सम आएगा या फिर उसी बोल सकते हैं रिजल्टेंट आएगा, या फिर इन दो वेक्टर का जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कैसा आएगा, सेम टू सेम ऐसे एक वेक्टर लेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है, इन दोनों के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका जो रिजल्टेंट है, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट यानी इन दो वेक्टर का जो आंसर है, इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन का ऑपोजिट में लेना होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, समझा, फिर से हम समझाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर है, जो पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों का दोनों किसी ट्रायंगल का साइड है ना, और सेम ऑर्डर में सेम डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर का जो तुम्हारा रिजल्टेंट है यानी ये दो वेक्टर का जो तुम्हारा आंसर है
वो ट्राइंगल के तीसरे साइड से लिया जाएगा, लेकिन जो तीसरा साइड है वो ये दोनों जो गिवन साइड ऑफ वेक्टर्स है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा। सबसे सिंपल भाषा में समझा? ठीक है। अब सर इसको लिखना कैसे है? तो देखो सिंपल, इफ टू साइड्स है ना, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर यानी सेम डायरेक्शन में। क्या बोले? इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सॉरी if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant यानी कि their vector sum is represented by the third side of the triangle taken in opposite order, यानी कि opposite direction में लेंगे। देखो ये दोनों डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन इसका डायरेक्शन opposite हो गया। देखो अरे देख बाबा आ गया, ये देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो आंसर है वो ये वाला तीसरा साइड है जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया गया। देखो ऐसे करके और ऐसे इधर लेते तो सेम डायरेक्शन में होता, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया। ऐसा ऐसा फिर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका ऑपोजिट ऐसा हो गया। समझा कि नहीं? चलो आई होप समझ में आ गया। वो डेफिनेशन में इंग्लिश में बता दें कैसे लिखना है। अब देखो, अब चलो इसका नामकरण कर देते, ठीक है, थोड़ा सा नामकरण भी कर देते। कहीं देखो जब कोई पैदा होता है तो उसका नामकरण होना चाहिए, तो ये लॉ अभी हम लोग बनाए हैं, पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है, जो कि हम लोग जनरली किसी भी ट्राइंगल का नाम देते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर भी दे देता है बहुत कोई, जैसा मन है ना। अब देखो तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, प्लस क्यों लगाए? क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये दोनों का जो सम होगा, यानी ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का जो आंसर होगा जोड़ने के बाद, एडिशन करने के बाद, वो क्या होगा? एसी वेक्टर इक्वल्स टू एसी वेक्टर होगा। बस यही वाला बोल रहा था। ये तुम्हारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोल समझ में आया कि नहीं? तो कैमरा में देख लेते हैं, अगर दिख रहा तो एकदम बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ तक आ गया, ठीक है। वीडियो का लेंथ कितना गया? अरे भाई 6 मिनट चल गया, इधर 12 मिनट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ तक हुआ। अब देखो अगर मान के चलो क्या होगा, है ना, अगर मान के चलो बहुत को ऐसा भी कर देते कि ए बी से जो साइड इसको ए मान लेता है, जो बी सी साइड इसको बी मान लेता है, और जो ए सी साइड इसको सी मान लेता है, तो मान लो यार जो मानना है, ठीक है। हम तो सिंपल ऐसा बता दें, वैसा मान ले तो क्या ही दिक्कत है। ए बी वेक्टर का लेंथ मान लो ए मान लिए, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे? ए वेक्टर की जगह ए लिख देंगे, इजिकल्स टू में ए वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। और बी सी है तो बी सी का लेंथ को हम लोग क्या मान लें? बी, तो इसके क्या लिख देंगे? प्लस बी वेक्टर लिख देंगे। इजिकल्स टू ए सी का लेंथ हम लोग क्या मान लें? सी, तो इजिकल्स टू सी वेक्टर लिख देंगे। ये भी तुम्हारा हो सकता है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन का सिंपल फॉर्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मान के चलो, है ना, ये सब बैठा आता, ठीक है, एकदम एक अच्छा सा फिगर बनाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक भद्र फिगर बनाता है, ठीक है, कुछ भी बना दे रहे थे, ठीक है ना। अगर क्या होगा, ये इसको जो एसी को इधर लाएंगे तो, है ना, एसी को इधर लाएंगे तो क्या होगा? सर क्या होना चाहिए? चलो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये सब तो नोट कर लेना, है ना, पीछे जाकर नोट कर सकता है, ठीक है। यूट्यूब में फैसिलिटी ऐसे 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 दबाएगा पीछे तरफ तो नोट हो जाएगा, ठीक है। नोट हो जाएगा मतलब पॉज पीछे चल जाएगा, फिर पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। उतना तो आता ही होगा, नहीं तो फिर नहीं तो क्या बोलेंगे, छोड़ो, है ना, फिर उसमें भी कमेंट कर देना, हम बता ही देंगे, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है, इजिकल्स टू कितना था? ए सी वेक्टर। क्या होगा अगर ए सी वेक्टर को इधर लाएंगे? तो देखो ला के देखते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, है ना, और ये जो ए सी वेक्टर है इसको इधर लाता है, ठीक है, यानी माइनस ए सी वेक्टर, क्योंकि उधर है तो इक्वल टू, उधर है तो प्लस में, इक्वल टू इधर आप लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर देखो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब बचा मतलब जीरो बचा है, ठीक है ना, शून्य बचा, जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर जीरो। इतना समझ में आता सर, यही होना चाहिए था, और हो भी गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन 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 क्या सर? लेकिन 3-4 बार बोल रहे आप। देखो इसका तुमको फिजिकल मीनिंग जानना होगा। फिजिकल मीनिंग मतलब इसको तुमको डायग्रामेटिकली समझना होगा, इस फिगर से समझना होगा, ठीक, क्योंकि फिजिक्स को तुम जितना लिख के नहीं समझ सकता उतना समझ के ही समझ सकता है, ठीक है ना। तो देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर जीरो, इसका डायग्राम में मतलब ये जो फिगर है, ये जो चित्र है, इसमें क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यार ए बी वेक्टर बहुत बढ़िया प्लस बी सी वेक्टर बहुत बढ़िया, लेकिन पूरा माइनस ए सी वेक्टर, माइनस ए सी वेक्टर मतलब देखो ये जो तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा किसका फिगर पता है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इजिकल्स टू ए सी वेक्टर, इसका फिगर है ना। अब अगर माइनस ए सी वेक्टर बोल दिया, यानी कि जो ए सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये, अब इसका डायरेक्शन
उल्टा हो गया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोले, माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और किसके आगे माइनस लगा, देखो AC के आगे, यानी जो AC वाला साइड है इसका अपोजिट डायरेक्शन लेना होगा। तो अभी देखो इसका डायरेक्शन किधर है, अभी देखो इसका डायरेक्शन इधर है ना, इधर है इधर। लेकिन हमको माइनस AC यानी कि ये डायरेक्शन ऐसा नहीं लेके हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखो ये करना पड़ेगा, इसका जो डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन इधर ले देंगे ऐसा। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस AC वेक्टर के लिए इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, जबकि इसका डायरेक्शन पहले ऐसा था, लेकिन अब जब माइनस AC वेक्टर आ गया तो इसका डायरेक्शन को उल्टा कर दिए। तो ये होता है इसका, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो लाइन लिखे हैं, ठीक है, इसका डायग्राम। तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। इस पर भी बेस कभी कॉन्सेप्ट में घुस के सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, ठीक है। सेकंड लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम लॉ, इसका पहले देहाती मीनिंग यानी सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन भाषा में इसका मीनिंग समझ लेते क्या होता है, देहाती भाषा में, सिंपल में, हम इंडियन से देहाती भाषा में, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ, देखो पैरेललोग्राम मतलब ऐसा होता है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल मतलब ऐसा होता है, तीन साइड वाला फिगर है ना, चित्र। उसी तरह से पैरेललोग्राम मतलब होता है 4 गो साइड वाला, यानी 4 गो साइड वाला एक फिगर, ठीक है, जो कि पैरेलल हो। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, देखो ये दोनों साइड सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये दोनों साइड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझा। अब देखो पैरेललोग्राम ऐसा रहेगा। और लॉ मतलब क्या होता है, नियम, ठीक है। जो किसी नियम मतलब क्या होता है, कोई भी एक रूल, ठीक है, जिससे कोई भी चीज़ संचालित होता है, कोई भी चीज़ कंट्रोल होता है, या फिर कोई भी चीज़ उसको फॉलो करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम समझ गया, और लॉ मतलब समझ गया नियम। तो पैरेललोग्राम के द्वारा जो एक नियम दिया जाएगा, जिसके जरिए हम लोग कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में था। अब देखो इसका फिजिक्स वाला लोग ऐसा थोड़ा लिखने से थोड़ा चले गया, तुम्हारा काट देगा, लो काट दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा लिखना है और जैसे समझना है, और जैसे तुम्हारा कॉम्पिटिशन का एग्जाम में, जैसे मेंस का हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारा NDA हुआ, नीट हुआ, इस सब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा, उस पर बेस जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले अच्छा से पढ़ाना होगा, तभी जाके ये लॉ तुम्हारा, ये जो नियम है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। तो देखो यार पैरेललोग्राम लॉ मतलब बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम करो, तो पहले वो पैरेललोग्राम छाप लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसा होता है, 4 साइड वाला, जिसमें क्या होना चाहिए, जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। बस, है ना। देखो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल बोलने का मतलब समझ रहे, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। पैरेलल कैसे भी दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी उतना मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितना जरूरत है मैथ का उतना ही हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि बायो का बच्चा भी देख रहा होगा मेरे हिसाब से, नीट वाला बच्चा, ठीक है। तो उसका भी सहूलियत होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैथ वाला बादशाह बन के यहाँ देखेगा यार, नहीं, सबके लिए, है ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम लो, यानी कि पहले पैरेललोग्राम छाप दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद पैरेललोग्राम लो क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स, है ना, इफ टू वेक्टर्स लेट्स से A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि कोई 2 वेक्टर है, जैसे A वेक्टर और B वेक्टर, और दोनों का दोनों जो वेक्टर है वो तुम्हारा कोई पैरेललोग्राम का नॉन पैरेलल साइड मतलब ऐसा 2 साइड जो कि आपस में पैरेलल नहीं है। तो देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है। तो चाहे तुम A वेक्टर और B वेक्टर इसको बोल दो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए ये नॉन पैरेलल हुआ। या फिर ये दोनों को भी ले सकता है, ये भी दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये दोनों को भी ले सकते हैं, देखो ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ये दोनों को भी ले सकते हैं, आपस में पैरेलल नहीं है। तो हम जनरली अभी इसको ले लिए, ये और ये, क्योंकि ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लो कि if two vectors A vector and B vector are represented by 2 non-parallel मतलब समझ गया, आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए, 2 non-parallel sides of a parallelogram, then the resultant मतलब ये A वेक्टर और B वेक्टर का जो आंसर है, जो रिजल्टेंट है, या फिर ये दोनों वेक्टर का जो सम है, सम मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है ना, क्या होगा, then their sum और रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल मतलब क्या होता है, इस कोना से इस कोना को अगर मिलाने वाला लाइन को डायगोनल बोलते हैं, उसी प्रकार से इस कोना से इस कोना को मिलाने वाला लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग A वेक्टर इसको माने, B वेक्टर इसको माने, इसलिए इस कोना से लेकर इस कोना तक मिलाने वाला डायगोनल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलते रहे, व्हाट इज पैरेललोग्राम लो, तो सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ
वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, पहला ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू नॉन पैरेलल, यानी कि दो ऐसा साइड जो कि आपस में पैरेलल नहीं है ना, और पैरेललोग्राम, देन दियर रिजल्टेंट यानी जो इसका वेक्टर सम है इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इसका डायगोनल से कोना जोड़ने वाला लाइन से हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वेक्टर सम है या फिर इसका जो रिजल्टेंट है या फिर जो इसका आंसर है ये वाला है ना, इसको हम लोग दिखाते हैं। तो सिंपल और बोलते हैं इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट और वेक्टर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसको मान के चलो सी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार ये जो नियम है ये तुमको थोड़ा थोड़ा एक चीज दिख रहा होगा, ठीक है, हम थोड़ा सा ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। ये देखो अगर इसको मिटा देते, ठीक है, अगर इसको मिटा देते तो देखो क्या बन गया, ये तो सर ट्रायंगल बन गया, यानी ये तो सर यही वाला बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। हाँ यहाँ डायरेक्शन भी देख लेना, ठीक है, नहीं ये देखो ये डायरेक्शन इसका है, तो ये वाला दिखा है यानी कि यही वाला दिखा रहा है, और ये वाला जो दिखा है ना देखो ये वाला यानी कि इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है। सब भले मिटा भी सकता है तुम लोग, है ना, तो ब्लैक मार्कर यूज करते हैं तो कुछ बोलना हो, ठीक है, अभी मेरे पास यही है तो ये यूज करें, ठीक है। और ये वाला तो देखो तुम देख सकता है कि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया। हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, तुम देख भी सकते हो पीछे जाके। तो सर इसका मतलब यही निकल रहा है कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड रूप है, बड़ा वाला रूप है। ये आपका छोटा वाला रूप है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसका जो बड़ा वाला है ना, इसी का जो एक्सटेंडेड, इसी का जो विकराल रूप है वो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। हम बोले एकदम है, तो बस यहाँ से ये चीज़ को ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चलो अभी फिलहाल उसको छाप देते जो था, है ना, ज़्यादा हम लोग ये नहीं करते हैं ना, विजिट नहीं करते, नहीं तो हचपच हो जाएगा भाई, ठीक है। ओहो हाँ ठीक है, हाँ तुम इधर से भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ए वेक्टर बी वेक्टर से मान सकते हैं, इसको देखो ए वेक्टर पहला ए वेक्टर बी वेक्टर पहला बी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मान ली, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, जो सी वेक्टर क्या है डायगोनल और पैरेललोग्राम, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल यानी कोना से कोना जोड़ने वाला साइड है ना, लाइन को, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ से ही मतलब ये वाला फिगर से तुम्हारा एक फॉर्मूला निकलेगा जिसको हम वीडियो का पहले ही डिस्कस किए थे, है ना, जब शुरुआत की वीडियो तभी बताया कि फॉर्मूला आएगा, उसका डेरिवेशन भी देखना, ठीक है। तो फिलहाल हम फॉर्मूला केवल लिख दे रहे, ठीक है, उसके बाद उसका डेरिवेशन देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है यार, देखो आर बराबर, ठीक है, आर है ना, तुम जैसा आर क्या है तो आर नहीं लिखते, ठीक है। सी तो मालूम है, सी क्या था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सी था ना भाई रिजल्टेंट यानी वेक्टर सब जो आंसर है ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ने पर, ठीक है, वही सी वेक्टर था। तो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसा दिखाता है, ठीक है, सी से, है ना, ये तुम्हारा आर सॉरी आर बोल रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कैसा है अभी डेरिवेशन इसके बाद देखने वाले, ठीक है। लेकिन सी को जो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल रहे थे, और रिजल्टेंट वेक्टर का पहला अक्षर क्या है आर है, इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको आर से भी दिखा देते हैं, क्या करते हैं आर, यानी आर बराबर है ना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और कभी कभी बहुत क्या होता है ए और बी को क्या मान लेता है पी क्यू मान लेता है, तो उसके लिए लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। आर बराबर आर मतलब वही सी है ना, ठीक है। अब उसको बोले सर यहाँ आर वेक्टर का लिखे, सिंपल आर लिखे, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर मतलब आर वेक्टर होता है यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। वेक्टर क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो आर वेक्टर। लेकिन हम लोग आर वेक्टर नहीं निकाल, इसका मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है मॉड ऐसा दो खच वाला साइन होता है, ठीक है। और सिंपल आर मॉड को इतना बड़ा लिखने तो लग रहा है कि डर के देख लग रहा है, देखने से डर लग रहा है कि बड़ी कौन बैठा भाई एकदम भूत जैसा, एकदम डरावना लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको सिंपल हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से भी दिखा देंगे तो चलेगा। जहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ एरो का साइन नहीं होना चाहिए, तब इसको मैग्नीट्यूड मानते, ठीक है। तो वही वाला देखो यहाँ भी किए यहाँ भी किए, और यहाँ सी वेक्टर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ये वेक्टर का फॉर्म में देना होगा, तो ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपल इतना जानो कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है, सी से भी दिखाते हैं आर से भी दिखाते हैं। आर से क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका पहले लेटर आर है इसलिए आर से दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, कैसे आया आगे हम लोग डेरिवेशन में दिखेंगे, फिर इसी के बेस में सवाल भी देखने वाले हैं। तो फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करना तो कर लो, उसके बाद आगे हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है।
तो देखो यार, अब डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम लोगों में से बहुत कोई बोले सर यहाँ पे ए स्क्वायर आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट होना चाहिए था। देखो यार, दोनों ही होता है, हम पहले बताएं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में तुम देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूला को, इसी वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, है ना। ए वाला, ए बी वाला नहीं यूज करेंगे, ठीक है। पी क्यू वाला यूज करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर बुक्स में भी यही फार्मूला का ज़्यादा यूज आता है, इसलिए हम इसको किए, ठीक है। मतलब इसका डेरिवेशन लेंगे, फिर उसको हम बाद में उसको भी ला दिखा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डेरिवेशन जो एग्जाम आता है उसमें भी पी क्यू वाला ज़्यादातर स्टैंडर्ड मान के बहुत कोई देता है, और तुमको करेगा भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाद बाकी तुम्हारा मर्जी, ठीक है। अब देखो फिगर हम ऑलरेडी कर दिए, ठीक है। अब देख लो, एक एक स्टेप से समझाएंगे, ध्यान से समझना, सब डन हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है, मतलब एकदम ऑल इज वेल, ठीक है। चलो अब देखो, हम पहले बता दिए थे कि ये जो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, यानी इसका जो प्रूफ है, डेरिवेशन मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो तुम्हारा किससे आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग सेकंड वाला लॉ पढ़े, सेकंड वाला जो नियम पढ़े वहां से आता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम से आता है, तो पैरेललोग्राम पे वो फिगर छाप दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जो पहला वेक्टर माने हैं, है ना, पहला वेक्टर माने वो तुम्हारा पी वेक्टर ये वाला मान है और क्यू वेक्टर ये वाला मान है। और तुमको पता है कि जब पी वेक्टर पैरेललोग्राम का वन साइड है और जो क्यू वेक्टर पैरेललोग्राम का दूसरा साइड है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल साइड, यानी कि ऐसा साइड जो कि आपस में पैरेलल नहीं है। देखो ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, जबकि ये और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। पैरेलल मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जबकि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तब इसका जो रिजल्टेंट होता है, इस जो पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होता है, यानी जो इसका वेक्टर सम होता है, ठीक है, यानी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ने पे जो आंसर होता है वो तुम्हारा पैरेललोग्राम का डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ देखो सी वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे, यानी आर से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी आर वेक्टर। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यार, है ना, चेहरा दिख रहा है ना, चेहरा भी आना चाहिए, ठीक है। सर हैंडसम नहीं, छोड़ यार, बात नहीं करेंगे। चलो देखो, है ना, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर तुम्हारा होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का एडिशन, यानी सम, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मतलब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, कुछ तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखो ट्राइंगल है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखना कि हम लोग उसको राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये है ना, कैसे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, देखो तो ये ए ली ऐसा ऐसा, ये बन रहा है नहीं बन रहा, बहुत को लगता है इसलिए हम दिखा दें नहीं बन रहा है। अब बोले सर कैसे नहीं बन रहा है, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में तुमको पता होना चाहिए एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा वाला, देखो मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, दिख रहा होगा, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, सर कैसे नहीं, ये तो 90 डिग्री है, नहीं, ये तो ये तिरछा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल ये तिरछा जा रहा है। हालांकि हम छापने में ही किया, ठीक है, कि तुमको पता है कि हम बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जो कि बहुत बढ़िया छापते हैं, तुमको दिख ही रहा होगा, ठीक है। देखो हम पेड़ ऐसा छापते हैं, ठीक है, पेड़ वैसे छापते हैं, ये पेड़ है, ठीक है, तो तुम मान लेगा पेड़ नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे थोड़ा मतलब रफ फिगर से छापते हैं, मतलब देखो ये देखने में लग रहा है कि परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, ये तुम्हारा तिरछा जा रहा है, ठीक है। तो सर परपेंडिकुलर है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, तो हम लोग नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तुम नहीं लगा पाएगा, लेकिन हमको लगाना भी है। कैसे लगाएंगे, तो देखो एक काम कर लेते हैं, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने से थोड़ा बहुत छेड़खानी करते हैं फिगर में, ठीक है। यहाँ से काम करेंगे, यहाँ से ऐसे करके लाएंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ही करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने से बनाएंगे, है ना। तो जब किसी लाइन को हम अपने से बनाते हैं, किसी फिगर में ऐड करते हैं, तो उसको हम ऐसे डॉट डॉट से मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है, ये तो तुम्हारा पूरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, पूरी 90 डिग्री है, ठीक है। ये देखो ये है ना, तो पूरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ऐसा बन गया, ठीक है ना, है ना, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, है ना। तो अब तुम देख सकता है ये जो पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर का
ये पी वेक्टर है और पी वेक्टर का पैरेलल क्या है, ये है, तो ये भी पी वेक्टर ही होगा, क्योंकि देखो ये और ये एक ही है ना, एक ही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पी वेक्टर है तो ये भी पी वेक्टर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये देखो क्यू वेक्टर है तो ये भी देखो क्यू वेक्टर है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि तीनों साइड मालूम होना चाहिए। तो देखो ये इस साइड मान लेते ए, ये मतलब ये पॉइंट मान लेते ए, ये पॉइंट मान लेते बी, ए सॉरी यार, ये पॉइंट ओ मानते हैं, ये पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी मानते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते रहे, ठीक है, समझा, ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो लगाते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। है ना, किसमें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, एक मिनट हमको चेक करना तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब तुमको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमको उस साइड भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस मालूम होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इस साइड को मान, ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं एम, ठीक है, तो ओ एम प्लस एम ए, ये पूरा बेस वाला साइड है ना, बेस नीचे वाला, और ए बी ये तुम्हारा परपेंडिकुलर साइड है, और जो तुम्हारा ओ बी है वो तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो सर यहाँ पे एम ए तो मालूम ही नहीं है, एम ए का लेंथ, ठीक है, ओ एम का तो मालूम है, पी है, आपका ए बी का भी मालूम नहीं, तो बोले सर मालूम तो है ए बी का, आपका क्यू नहीं, क्यू तुम्हारा ये है, ये तिरछा वाला, जबकि ए बी तुम्हारा पूरा पूरी सीधे स्ट्रेट खड़ा है, ये भी मालूम नहीं। तो लेट्स इसको एक्स मान लेते हैं, ए एम को, ठीक है, ए एम को एक्स मान लेते हैं, ए एम बोले एम ए बोलो, और ए बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो जिस चीज़ को माने उसको बाद में हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स जो है वो तुम्हारा मानना अलग करता है, लेकिन उसको बाद में रिमूव भी करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा, और उसके जगह जो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, चाहे तुम डेरिवेशन करो यानी प्रूव करो या कोई क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। चलो इसको एक्स मान ली, इसको वाई मान ली, बहुत बढ़िया। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो चलो हम लिखते नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे को वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, कहीं हमको जगह चाहिए, ठीक है, तो नीचे नीचे हम ये करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ही कर ले, ठीक है। अब देखो ओ बी को क्या माने, आर यानी आर का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल्स टू ओ ए देखो तो क्या माने ओ ए ये पूरा है, ठीक है, यानी कि ओ एम का लेंथ जो कि पी है प्लस एम ए का लेंथ जो कि एक्स माने है, पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे ओ ए ये वाला पूरा ओ ए है, ओ ए क्या क्या है, पी और एक्स है, यानी पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी को क्या माने हैं, वाई, ठीक है, यानी वाई का स्क्वायर, ठीक है। हाँ वो तो गया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, अरे नहीं दिख रहा यार, है ना, क्या कर ले, यहाँ नहीं दिख रहा, क्या बात है, कोई बात नहीं, ई वाला मिटा दे, नहीं यहाँ लिखते, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर इजिकल्स टू ओ ए का स्क्वायर यानी कि ओ ए ये वाला है, ये किससे मिलकर बना है, एक ओ एम और एक एम ए से, ओ एम मतलब पी और एम ए मतलब एक्स, तो पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर। आप तो दिखना ही चाहिए यार, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, ठीक है, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ये है पाइथागोरस थ्योरम, चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटा दे, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए, ठीक है ना, यहाँ पी था, ठीक है, ध्यान रखना, वो भी मिटाई गई, ठीक है, ताकि जगह थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। चलो ये अब तुमको मालूम है कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो काम नहीं चलने वाला है क्योंकि उस दोनों को माने हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि जो पी वेक्टर है जो क्यू वेक्टर है दोनों का बीच एक एंगल देखो बन रहा है, एंगल का बनता है जब दो लाइन ऐसे तिरछा रहता है, ठीक है, तिरछा मतलब तिरछा नहीं, इंक्लाइन रहता है, इंक्लाइन बोल सकते हैं, इंक्लाइन मतलब ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। तो देखो ये और ये देखो ऐसा है, थोड़ा बहुत है ना, परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये दोनों ऐसा है, ठीक है, ये देखो ऐसा पैरेलल तिरछा जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, जनरल हम लोग एंगल को थीटा से दिखाते हैं, थीटा, है ना,
ठीक है, नारियल लो और नारियल को बीच खच कर काट दो, वही वाला, ठीक है, थीटा एंगल बनता है, ठीक है। तो पी और क्यू वेक्टर के बीच में थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तुम देखो यहाँ भी थीटा ही बन रहा है ना, क्योंकि देखो वही सेम है। ये वाला कौन सा साइड है, ये वाला देखो, ये क्यू पैरेलल किया तो ये भी क्यू है, और ये देखो ये जो है, ये देखो ये इसी का साइड है ना, ये वाला जो साइड है तुम्हारा पी वाला साइड है, इसी को बढ़ा के आगे आगे जब बढ़ाएं, ठीक है, आगे जब इसी को एग्जीक्यूट किए, ठीक है, तो वही वाला साइड है ना। तो देखो जब एंगल है ये दोनों का पी और क्यू से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ भी जो एंगल बन रहा है वो थीटा ही बनता है, ठीक है ना, समझा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एंगल कितना बना, थीटा पे एंगल बना है ना, बहुत बढ़िया यार, है ना। अब देखो एक काम कर सकता है, एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स सर कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तुमको पता होता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, है ना, बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बी यहाँ पे देखो बी कौन सा देखो, तो बी तुम्हारा एक्स है डिवाइड बाई एच, एच देखो तो इसमें क्या है, ये क्यू है, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो बी क्या है, एक्स है, और एच क्या है, ये वाला, ठीक है। ये दो तिरछा साइड एच होता है, ठीक है, इसको निकाल दिखाई देते देखो, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा q है, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है, दिख रहा होगा, है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है ना, तुमको मालूम होगा, देख लो, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है, ठीक है। तो b क्या है देखो, तो b यानी बेस, बेस होता है थीटा के जो सामने ये वाला रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, यानी ये x डिवाइड बाई h, h क्या होता है, h तुम्हारा होता है ये, है ना, जो सबसे बड़ा वाला साइड है तिरछा वाला, ये होता है क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स इंटू 1 एक्स, क्यू इंटू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, तो एक्स बराबर कितना है, क्यू कॉस थीटा। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। पी क्या होता है, थीटा का सामने वाला, मतलब थीटा का सामने वाला, ये जस्ट सामने वाला, ये वाला थीटा का जो मुंह है, मुंह यानी माउथ है, उसका सामने वाला ये वाला, है ना, आँख के सामने, ये मतलब हम थीटा है के सामने जो देख रहे हैं ये तुम्हारा पी होता है, ये देखो ये वाला साइड यानी वाई डिवाइड बाई एच, एच यानी हाइपोटेनस यानी ये तिरछा वाला क्यू। तो यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई बराबर कितना है, क्यू साइन थीटा है, इतना तो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकाल लिए, वाई निकाल लिए, ठीक है। अब एक्स और वाई को पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कर लो, हम इसको तुरंत मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जगह घट रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उधर अगर दिखा देंगे तो फिर वहाँ पे जगह तुम्हारा नहीं दिखेगा, मतलब उधर हल्का सा मतलब बोर्ड हल्का ये हो गया, फ्रैक्चर कर गया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टूट गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो वाई कितना है, क्यू साइन थीटा, एक्स कितना है, क्यू कॉस थीटा, ठीक है। कैसा है ये वाला ट्राइंगल से, छोटा वाला से, राइट एंगल ट्राइंगल से। चलो तब यहाँ पुट कर देते, कितना है, आर स्क्वायर बराबर क्या है, पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पी प्लस एक्स, एक्स कितना था, क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना था बताओ, क्यू साइन थीटा, यानी कि क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो अब देख लेते हैं, इक्वल्स टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी कि इसको अगर ए मानेंगे और इसको अगर बी मानेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है कि नहीं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता होना चाहिए, बच्चा वाला चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, या फिर बोल दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है। अरे यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम शायद कॉस थीटा बोल देते, सॉरी, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि पहला वाला स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये दूसरा वाला स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सॉरी 2ab है ना, 2ab है ना, 2a यानी कि पहला वाला p इंटू बी है ना, क्यू कॉस थीटा। अरे यार समझ में नहीं आया तुमको, हम समझ गए, है ना। फिर से देखो a प्लस, देखो इसको पहला वाला प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है कि नहीं, पहला वाला, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि पहला वाला स्क्वायर, तो पहला क्या है पी, तो पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरा वाला स्क्वायर यानी क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, क्यू का स्क्वायर बीच में इंटू है तो इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख दें वही, है ना, प्लस 2ab यानी कि 2a यानी पहला वाला p
उसका बी यानी बी यानी दूसरा वाला क्यू कॉस थीटा, तो क्यू कॉस थीटा। अब समझा, बहुत बढ़िया ना। प्लस क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब तो 10 वाला चीज है, 10 क्लास वाला। देखो यहाँ तक समझ में आया। देखो यार गरीबी का आखिरी लेवल पे जाकर समझा है, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो क्या बोले ना, बिलो पॉवर्टी लाइन में जाकर समझा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इधर अरेंज करते, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर अरेंज कर लेते, ठीक है। तो फिगर को मिटा सकते थे लेकिन मिटाएंगे नहीं क्योंकि लास्ट में इसका काम है, ठीक है। चलो इधर इधर लिख देते, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखो इधर आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, मान के चल रहा है, मान के चल रहा है, मतलब देखो आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो जगह नहीं इसलिए आर स्क्वायर नहीं लिख रहे, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर है ना, प्लस देखो प्लस यहाँ देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं और क्यू स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख सकते हैं, पहले और बाद में कर सकते हैं, ठीक है। क्या देखो यार 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है कि नहीं बोलो। तो 2 + 3 लेगो या 3 + 2 लेगो, बात एक ही है, जोड़ो, इसको पहले रखो उसको बाद में रखो तब भी बराबर है, या फिर उसको पहले रखो और इसको बाद में रखो तब भी बराबर है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्यू इसको साइन इसको थीटा में आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, तो अभी हम आगे लिख रहे हैं ताकि कुछ हम लोग का सॉल्व करने में सुविधा हो जाए, ठीक है, दिक्कत ना हो। तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिए, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और एक चीज बच रहा सर, क्या, 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ठीक है। और इक्वल टू इधर आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। चलो यहाँ तक हो गया, ठीक है, फटाफट यहाँ से उतार, यहाँ तक उतारो, ठीक है, दिख रहा भाई साहब, हाँ ये तो यहाँ थीटा है, ठीक है, ये वाला थीटा है, ठीक है, यहाँ कैमरा में दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ मिटा देते हैं वाला लाइन, ठीक है, एक एक लाइन करके चल रहा है, तो तू कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, डेरिवेशन आपका एक पेज का शायद हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ मीडियम टेक्स्ट चल रहे इसलिए हमको तुमको लग रहा हो कि एक पेज का नहीं वाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर है ना इक्वल टू इधर क्या चल रहा था, आर स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, इसको ले लेते, ठीक है, इक्वल टू इधर आर स्क्वायर चल रहा था, बताया था। अब देखो यहाँ पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ से हम लोग क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन जैसे लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, देखो कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में है, देखो साइन स्क्वायर थीटा में भी क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई है और कॉस स्क्वायर थीटा में भी क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो दोनों में से क्यू स्क्वायर को ले लिए, यानी कॉमन ले लिए, उसको कॉमन लेना बोलता है, ठीक है, पता ही होगा। अब देखो क्यू स्क्वायर ले लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर क्यू स्क्वायर को ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर क्यू स्क्वायर को लिए तो क्या बचा वहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, प्लस है ना, इतना तो हो गया, 2pq cos थीटा तो इधर चल ही रहा है, ठीक है, 2pq cos थीटा, ठीक है। चलो है ना, अब देखो यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से ये पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ट्रिगोनोमेट्री भी चल रहा है यार, नहीं मालूम है तो पता कर लो, ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ा है वहाँ भी जाकर देख सकता, ठीक है ना, इसी चैनल में, ठीक है, नॉलेज इंस्टीट्यूट में, जो कि तुम लोग क्या हम लोग का सबका खूबसूरत सा चैनल है, उसमें जाकर देख सकता है, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है, इतना तो पता है वो, फिर भी 10 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, ध्यान रखना। तो क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसका वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो यार बहुत बढ़िया, इसको मिटा देते हैं। अब देखो इतना तो आ गया, ठीक है, और इधर आर स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला लाइन को देखो, क्यू स्क्वायर इंटू 1 तो तुम्हारा क्यू स्क्वायर ही होगा, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट क्यू स्क्वायर ही लिख देते, ठीक है। हम एक नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते, लेकिन ये लिख देते जगह काम इसीलिए, ठीक है, तुम कॉपी का नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले वो हम क्या करने वाले, वो आराम से देखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम मिटाने वाले थे, ठीक। अब देखो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, देखो यहाँ तक तो आ गया होगा, ठीक है, शुरुआत फॉर्मूला लिखे थे तो यहाँ तक आ गया। इस सर यहाँ पर रूट ए होता, ठीक है, तो बिजली भी आ गया, ठीक है, करंट आ गया, ठीक है। अब सर यहाँ रूट भी था, तो रूट कैसे लाए, तो देखो तुमको मालूम होगा कि जब भी इक्वल टू का इधर
कोई चीज़ स्क्वायर में रहता है और स्क्वायर को जब भी हम लोग हटा देते हैं, यानी स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट तुम्हारा दौड़ले भागले इक्वल टू का अदर साइड जाके चढ़ जाता है। क्या बोले सर? देखो सिंपल है, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। ये आर और तो ये स्क्वायर को हटा दिए तो यहाँ रूट चढ़ गया, ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। अंडर रूट तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, कैमरा में। ये तुमको प्रूव करना था, देखो आ गया, देखो आया, एकदम आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा प्रूफ था जो कि हो चुका है फाइनली, है ना, सक्सेसफुली, जो बोल सकता है बोलो, प्रूव हो चुका है। देखो ये प्रूव करना था, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ जो ध्यान रखने वाला बात है वो क्या है कि जो ये थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है। बहुत कोई तो तुम बोले सर ये तो बेसिक सा बात है, हमको दिख भी रहा है। हाँ तुमको अभी दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में अक्सर बच्चा गलती करता है, खास करके मेंस एग्जाम में तो गलती करता ही करता है। जब वेक्टर का क्वेश्चन पूछ देता है, खास करके फिजिक्स में उतना मतलब नहीं पूछता, रेयर केस में पूछता है, लेकिन पूछता है तो एंगल में कंफ्यूज कर देता है। ध्यान रखना, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल कौन? थीटा माने, ठीक है। नोट में भी लिख रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रूव हो गया। अब यहाँ हम लोग को निकालना होगा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्यों निकालेंगे? तुमको मालूम होगा कि रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर है। आर वेक्टर है यानी कि ये एक तरह का वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर एक तरह का वेक्टर, क्योंकि उसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। और वेक्टर का तुमको मालूम होता है कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो तब से तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे। तुमको भी मालूम होगा कि हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा आर वेक्टर होगा, ठीक है, ये तुम्हारा आर वेक्टर होगा, ठीक है। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड को दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा। और अगर इसको सिंपल मैग्नीट्यूड को इतना ये डराना नहीं रख के सिंपल देखना चाहिए तो सिंपल कैपिटल आर से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैपिटल आर से दिखा के मैग्नीट्यूड निकालेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका डायरेक्शन में निकाला हो क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है, और वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलो अब इसको निकालते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखें, अब हम देखें आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि जो बाहर में एक खच खच वाला ऐसा लगाता है, ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो आर वेक्टर का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वैल्यू, ठीक है। तो जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो वैल्यू होता है, वो आर से दिखाते हैं, है ना। और उसी को क्या बोलते हैं? पी आर वेक्टर बराबर क्या है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यानी कि उसी का मैग्नीट्यूड मॉड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ एक्स वन था, उसका वैल्यू क्यू cos थीटा है ना, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ क्यू cos थीटा लिखा है, ठीक है। और ये जो वाई मान थे इसका वैल्यू कितना था? क्यू sin थीटा आया था, बहुत बढ़िया, डेरिवेशन भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। अब तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेकिन डायरेक्शन निकालने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम तुमको बता देना चाहते हैं, उसको ध्यान रखना, है ना। उसके बेसिक क्वेश्चन भी हम कराएंगे जो कि तुमको गारंटी साहब रोज समय नहीं याद रहेगा, ठीक है। और हम उस टाइम तुमको बोल भी देंगे कि तुमको याद नहीं है ना, याद करा भी देंगे, ठीक है, बता भी देंगे क्वेश्चन क्या कि जो आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है? देखो आर वेक्टर बराबर क्या होता है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। तो जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो तुम्हारा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा, क्योंकि देखो आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। और अगर इधर मैग्नीट्यूड लग गया तो इधर भी मैग्नीट्यूड लगेगा, ठीक है। इक्वल टू इधर जो काम होता है इक्वल टू उधर भी वही काम होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और ये क्या है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इन केस ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन का केस है। एडिशन मतलब जोड़ने का केस है, तुमको दिख भी रहा होगा, जोड़ने वाला केस है। जोड़ने वाला केस मतलब जोड़ने के टाइम इसको हम लोग लगाते हैं, तो वो दिख रहा है जबकि, जो कि उस टाइम तुमको नहीं याद रहेगा, तो अभी याद रखना है, इसको नोट में ले सकते हैं। इन केस ऑफ एडिशन वी कैन से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना। अब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं ना, चलो मिटाते हैं। कैमरा में दिख रहा सब, रिकॉर्ड भी हो रहा वीडियो। 43 मिनट का हो चुका है और ये 43-33, चलो ठीक है ना। देखो यार उधर जाए खाना ना नहीं खाते, ठीक है, ऐसा कुछ मत सोच लेना, ठीक है। खाते हुए तो क्या देखता है, सॉरी नहीं खाते हैं ना। चलो अब तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग टेन अल्फा निकालना होगा। टेन मतलब जो तुम सुना होगा टेन थीटा, उसी प्रकार से टेन अल्फा, है ना। अल्फा क्या होगा? एंगल होगा, क्योंकि देखो इस एंगल का हम लोग ऑलरेडी थीटा मान चुके हैं, तो हम लोग अब एक अलग एंगल मानना होगा, ठीक है, जो कि हम लोग अल्फा मान सकते हैं, बीटा भी, कुछ भी, गामा वामा कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है अल्फा, ठीक है। अब अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग मानेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और जो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेक्टर मतलब पी वेक्टर, जो ऐसे सोया हुआ वेक्टर, ऐसा वाला वेक्टर, ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों के बीच का जो एंगल, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर और ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर, यानी ये जो पी वेक्टर, जो सोया हुआ वेक्टर है ना, ये दोनों के बीच के एंगल को अल्फा मान लेते हैं। अल्फा का जब टेन निकालेंगे, टेन मतलब टेन अल्फा, है ना,
तो tan अल्फा जो वैल्यू आएगा उससे फिर हम लोग अल्फा निकालेंगे, तो जो ये अल्फा आएगा ये इसका रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यही अल्फा का जो वैल्यू है वही तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? अब चलो निकालते हैं। ठीक है, तो tan अल्फा कैसे निकलेगा तुमको पता होगा कि tan अल्फा या फिर tan थीटा बराबर, थीटा नहीं बोले क्योंकि थीटा ऑलरेडी मान चुके। ठीक है, तो क्या होता है tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना। तो यहाँ tan थीटा नहीं मानना क्योंकि थीटा मान चुके, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कौन वाला कंसीडर मान रहे हैं, यानी कौन वाला कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, जो कि हम लोग उस टाइम डेरिवेशन में भी माने थे, है ना, ये वाला इन ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, है ना, tan अल्फा बराबर, है ना, क्या होता है tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर यानी अल्फा का सामने वाला एंगल ही परपेंडिकुलर होता है। ये जो सामने वाला ये जो एंगल होता है, एंगल का जो ये सामने वाला यानी फेस वाला, है ना, फेस वाला जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो इसका फेस वाला साइड कौन वाला, ये, है ना, यानी कि ए बी, जो कि कितना है, ए बी का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू क्या कितना है, क्यू साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कौन वाला है, अल्फा के साथ ये जो एंगल रहता है इसके साथ जो सटा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं बेस, यानी ये वाला पूरा ओ ए, जो कि कितना है P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर? तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, सेकेंड वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फर्स्ट वाला वेक्टर का प्लस, फर्स्ट वाला वेक्टर प्लस सेकेंड वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है tan अल्फा। कैसे निकाले दिख गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, अब तो यार एक चीज देखना है कि हम लोग को tan अल्फा ने हम लोग अल्फा निकालना था, क्योंकि अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ठीक है, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वही तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। चलो तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो देखो निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर के लिए फिगर को मिटाते हैं। ठीक है, फिगर का काम नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अल्फा बराबर क्या होगा, देखो tan को हटाना, तो tan को जब इस साइड ले जाएंगे तो वो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, tan के पावर -1 इसको tan इनवर्स बोलते हैं, इसको tan के पावर -1 जो लिखे हैं इसको tan इनवर्स बोलते हैं। कैसा है, तो ऐसा अगर रहता, ठीक है, साइन अल्फा बराबर ये वाला रहता। ठीक है, ये वाला मान के चलो ऐसा रहता साइन अल्फा बराबर के। ठीक है, ये वाला मान ली के, अब इतना बड़ा हमने लिखेंगे नहीं ना भाई, तुम्हारे साथ भी थोड़ा बहुत कोड़ियाँ हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखेंगे साइन अल्फा बराबर के, इसको के मान ले। ठीक है, तो फिर अल्फा का वैल्यू निकाल देते, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स के। उसी प्रकार से अगर ऐसा होता कॉस अल्फा बराबर के। ठीक है, तो अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स के, है ना। उसी प्रकार से अगर tan अल्फा बराबर के रहता है तो अगर अल्फा निकालना है तो अगर tan को उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स के हो जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री के लिए होता है ना, tan अल्फा कॉस अल्फा tan थीटा कॉस थीटा, इसके लिए जब सिंपल थीटा यानी अल्फा जो एंगल है उसको निकालना है तो उधर अगर जब tan को या कॉस को या साइन को ले जाएंगे तो वो इन्वर्स में हो जाता है। ठीक है, उसको इन्वर्स बोलते हैं, यानी -1 आ जाता है पावर में। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ के ये वाला मान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो सब हटा देता है। ठीक है, समझा तो दिए पूरा अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा निकाल लें जो कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर और पी वेक्टर का बीच का जो एंगल है अल्फा जो मानते फिगर में देखा होगा। ठीक है, अल्फा बराबर tan को उधर लेंगे यानी कि tan इनवर्स, कैसे होगा आप समझा दिए, tan इनवर्स ये होगा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो ध्यान रखना, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर, जो कि हम लोग का पी वेक्टर था, हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ठीक है, इन सोया हुआ वेक्टर ऐसा है ना, ऐसा सोया हुआ वेक्टर। ठीक है, चलो इतना में हम करके दिखा दें। ठीक है, अब देखो यही हुआ है ना, तो यहीं तक हम लोग का लेक्चर में अभी तक था, जो कि हम समझा देंगे पूरा अच्छे से। कोई भी अगर डाउट, सिंगल डाउट तो तुम लोग कमेंट में कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। इस वीडियो में क्या क्या बताएं, जो पहले पढ़ना तो वो बताएं। ठीक है ना, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन देखें, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन देखें, दोनों का डिटेल देखें, एकदम पूरा डिटेल में देखें, है ना। तुमने महसूस किया होगा, है ना, क्या है तो कमेंट में भी कर सकते हैं कि हाँ सर डिटेल था, है ना, और नहीं समझ में आया तभी कमेंट कर सकता है। उसके बाद डेरिवेशन देखें जो कि इंपॉर्टेंट था। डेरिवेशन में कौन कैसा है, फिगर का एक एक हम लोग पोस्टमार्टम की एक एक चीज़ को हम लोग
एनालिसिस करके देखिए, खोल खाल के देखिए कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है, थीटा वटा सब, एंगल उंगल सब, ठीक है। फाइनल लाइन और डायरेक्शन निकाल दिए, सब निकाल दिए, है ना। अल्फा क्या है, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। डायरेक्शन क्यों निकाले, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है, एक तरह का वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड क्या था, आर बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा, है ना। आर उसका हम पूरे फॉर्मूला बताया, याद होगा कि आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो सिंपल यार, जो p वेक्टर है उसको a वेक्टर मान लो और जो q वेक्टर है उसको b वेक्टर मान लो, ठीक है। अब p की जगह a बैठा दो और q की जगह b बैठा दो, बस हो गया, खत्म बात। हाँ, इतना ही करना है, तो क्वेश्चन में भी तुम देखना ऐसा ही होगा, ठीक है, अगर आएगा तो, ठीक है। चलो यार, है ना, बहुत बढ़िया। और लास्ट में हम लोग मतलब बीच में और एक जगह बात की थी कि थीटा किसी बीच का एंगल था, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल था, ध्यान रखो, ठीक है। मतलब इस लेक्चर में हम लोग स्पेशल केस भी पढ़ने वाले थे, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। जो कि तुम लोग सिखा जाता है कि सर लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, हालांकि ये लेक्चर भी लंबा हो चुका है, 45 मिनट्स पार कर चुका है ना। इसको थोड़ा हम एडिट करने के दौरान काट छाट के कुछ छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको यहीं रख देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केस और इससे रिलेटेड जितना भी सवाल बनता है ना, मेन सून्स नेटूट जहाँ भी बनता है ना, सब लेके आएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम ही रहेगा, वेक्टर चैप्टर्स तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि हम लोग काइनेमेटिक्स में और आगे के जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें इसके बेस, है ना, मैंने जो भी पढ़ा है इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो कि तुम्हारा अगर आ गया एग्जाम में सवाल, तो ऐसा ही टाइप का सवाल आएगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।